गाइस, आई एम नॉट श्योर आपको मेरी आवाज़ आ रही है या नहीं, बट बहुत तेज़ बारिश हो रही है, सॉर्ट ऑफ तेज़ तो नहीं पर हवा भी चल रही है। और ये मेरा ब्यूटीफुल अम्ब्रेला, मैं पूरी तरह से भीग गई हूँ। इवन दो आई हैव एन अम्ब्रेला, मेरे पैर भीग गए हैं और मेरी चप्पल स्लिप हो रही है। आई डोंट नो क्यों और कैसे, बट ये एक सेकेंड में दिखाती हूँ आपको। ये चप्पल है मेरी, इसका ये जो नीचे का है ये हिस्सा, ये बहुत स्लिप हो रहा है पानी में, तो ये ऐसे हो जाता है, मैं मतलब पानी में स्लिप हो जाती हूँ। और देखो बारिश अभी रुक गई है, बट मेरा पूरा का पूरा पैर भीग गया है पीछे से। और मुझे बैंक जाना है बेसिकली, तो आई एम गोइंग टू द बैंक। ओह, मेरा पैर फिर से मुड़ गया है। यहाँ की हवाएं बहुत तेज़ होती हैं। मैं बैंक पहुँच गई हूँ, मेरे को थोड़ा सा काम है बैंक में, बैंक से निकल के बताती हूँ क्या काम है। अपार्टमेंट मूव कर रही हूँ मैं, तो अब मैं जहाँ पे नया अपार्टमेंट ले रही हूँ उसके पास में ही सारे बैंक्स हैं, तो मैं अपनी ब्रांच मूव कर रही हूँ ताकि अगर मुझे कोई काम हो तो मुझे बहुत दूर ना जाना पड़े, जब क्योंकि मेरा पुराना अपार्टमेंट बहुत दूर है यहाँ से। सब कुछ आज ही एक ही तरफ आकर सारे काम निपटा रही हूँ। एक्चुअली ये एरिया अच्छा है, यहाँ बहुत सारे बैंक्स वगैरह सब कुछ है, तो दिस इज़ बेटर। अभी देखो कितनी तेज़ धूप है, थोड़ी देर पहले बारिश हो रही थी और लाइटिंग अच्छी नहीं है इसलिए मैं अगली सी लग रही हूँ। मैं हूँ नहीं इतनी अगली वैसे। अब मुझे एक काम है लीगल ऑफिस में, तो मैंने लीज साइन की है, उसमें मुझे टेनेंट इंश्योरेंस के लिए बोला है लैंडलॉर्ड ने, पर टेनेंट इंश्योरेंस मेरे को लेनी नहीं है। आई डोंट वांट टू टेक इट। उसके रीजंस हैं, एक तो मुझे ज़रूरत नहीं है, और आई नो आप लोग सोच रहे होंगे कि इंश्योरेंस की ज़रूरत सबको होती है, ऐसे किसी को ज़रूरत से नहीं होती है इंश्योरेंस, बट द थिंग इज़ कि यहाँ कोई लेता नहीं है एंड इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड बाय लॉ। सो मेरे को वो पता करना है कि एम आई रिक्वायर्ड बाय लॉ कि मैं लूँ ही लूँ वो टेनेंट इंश्योरेंस। तो मैंने उधर कॉल किया था लीगल ऑफिस में, दे सेड कि दोपहर तक आपको कॉल बैक करते हैं। और वॉलमार्ट से बनानास वगैरह खाने के लिए लेने हैं, फ्रूट्स ख़त्म हो गए हैं, ये सब काम है। यार निकली हूँ मैं बहुत दिनों बाद घर से बाहर और इतना गंदा मौसम हो रहा है कि क्या ही बताऊँ। तो चलो अब मेरे साथ देखो क्या क्या होता है और क्या क्या नहीं। मिस हो गई, हमेशा ऐसे ही होता है, मेरे सामने से बस निकल जाती है और मिस हो जाती है क्योंकि मेरा ध्यान इधर उधर होता है। आई डोंट नो आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है नहीं। यहाँ पे ना हॉर्न की आवाज़ नहीं होती, गाड़ियों की बहुत आवाज़ होती है। लाइक पता है रोड पे चलते हुए ऐसे सर सर आवाज़ आती है, और गाड़ियाँ चलती भी बहुत तेज़ है यहाँ। बाकी एक बुक भी लेनी है, एक और बैंक है वहाँ से। मैं यहाँ पे सारे बैंकों के चक्कर ही काटती रहती हूँ, मेरा पार्ट टाइम काम यही है, बैंक्स के चक्कर काटो और देखो कि क्या क्या हो रहा है, क्या क्या मिल रहा है। आई एम जस्ट किडिंग। जब मैं आई थी मेरे पास ये बेनिफिट था, पीआर पे जो होते हैं उनके पास बेनिफिट होता है 1 साल तक आपकी बैंकिंग फ़ी नहीं होती है। तो वो एसेंशियली इसीलिए होती है कि आप अगर 2-3 बैंक्स के बीच में कंफ्यूज हैं तो आप उनमें अकाउंट खुलवा के एक बार ट्राई कर लें कि आपको कौन सा बैंक की सर्विसेज अच्छी लग रही हैं, और विद इन दैट 1 ईयर आप डिसाइड करके अपना अकाउंट क्लोज करवा के जहाँ आपको रखना है आप वहाँ रखें, और 1 साल बाद आपके वहाँ पे फीस स्टार्ट हो जाती है, बैंकिंग फी, मंथली फी, जो भी आपने प्लान लिया हुआ है। ओके गाइस, अभी मौसम अच्छा हो रहा था कि एकदम से जैसे ही मैंने ओके गाइस बोला मुझे थोड़ा सा फील हुआ कि कुछ बूंदे गिर रही हैं पानी की, तो मैं विनर्स के पास आ गई हूँ। मैं सोच रही हूँ यहाँ से अपने लिए थोड़ा सा अपने ऊपर खर्च हो जाए पैसा, अपने आप को पैम्पर किया जाए। मैं इतने दिनों से कुछ नहीं, लाइक घर में ही थी, कुछ नहीं कर रही थी। सो अब मेरे पास यहाँ पर, क्योंकि ऑब्वियसली मैं घर से इंडिया से मतलब कुछ ऐसा अपने फेस मास्क या ऐसा कुछ नहीं लेकर आई। वैसे मैं इतना कुछ लगाती भी नहीं हूँ चेहरे पे, तभी ऐसी दिखती हूँ। मैंने सोचा कि मेरे को पील ऑफ मास्क बहुत पसंद है, तो अभी के लिए मैं सिर्फ पील ऑफ मास्क लूँगी और आप लोगों को भी दिखाऊंगी कि विनर्स एक्चुअली होता कैसा है यहाँ पे। इट इज़ एक्चुअली प्रीटी गुड। यहाँ पे आपको सारे ब्रांड्स मिल जाते हैं रीजनेबल डिस्काउंटेड प्राइसेस पे। डिस्काउंटेड प्राइस पे क्यों होते हैं, जैसे कि मतलब दे आर नॉट यूज्ड, दे आर ब्रांड न्यू, बट जैसे फैक्ट्री आउटलेट्स पे जैसे मिलता है ना, वैसा कुछ ही होता है यहाँ पर भी। तो यहाँ पे लेकिन हर चीज़ होती है, लाइक फ्रॉम एक्सेसरीज टू शूज़ टू क्लोथ। सुपर स्टोर, एक सेकंड, मुझे सुपर स्टोर पे भी कुछ काम था। मेरे को तो आज हर जगह काम है, मतलब सोचो मैं घर पे कितने दिनों से हूँ कि मैंने कोई काम किया ही नहीं है। मुझे जो जो जगहें दिख रही हैं मेरे को लग रहा है अरे मुझे यहाँ पे भी काम था, मुझे वहाँ पे भी काम था। अरे मैंने कुछ खाया नहीं है, बड़ी तेज़ खुशबू आ रही है कुछ मतलब चटपटे मसालेदार चीज़ की, और यहाँ कुछ खाने का है भी नहीं, मे भी किसी के हाथ में कुछ खाने का था। सबसे पहले मुझे दिखते हैं प्लांट्स, मुझे एक्चुअली अपने नए घर के लिए प्लांट्स लेने हैं, तो मैं चेक कर लूँगी कि क्या है इनका प्राइस, तो उसी हिसाब से फिर लूँगी। कहीं प्राइस दिख नहीं रहा है।
किसी पे भी नहीं है, बट मुझे इस तरह की चाहिए भी नहीं घर के लिए। डेकोरेटिव है, मेरे को इतने डेकोरेटिव से नहीं चाहिए। और मिट्टी भी काफ़ी सस्ती है यार, 244 की मिल रही है गार्डन सेंटर आइटम्स सुपर स्टोर पे। ओके, आगे जब लेना होगा तो मैं ध्यान रखूँगी, प्रॉब्ली नेक्स्ट वीक लूँगी या उससे नेक्स्ट वीक जब भी टाइम मिलेगा तो यहाँ से ले लेंगे। सुपर स्टोर पे सस्ता मिलता है। आई डोंट नो, अगर आपको पता है कोई ऐसी जगह जहाँ पे प्लांट्स और भी सस्ते मिलते हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, बट अभी के लिए मुझे यही दिख रहा है। तो ये प्राइस मैच भी करते हैं। प्राइस मैच का क्या मतलब होता है कि अगर मुझे सेम चीज़ मैं यहाँ से लेके जा रही हूँ और मुझे सेम चीज़ कहीं और सस्ते में मिल रही है, या अगर मैं नहीं भी लेके जा रही, सपोज़ मैं यहाँ आई हूँ ख़रीदने और मुझे वो चीज़ सस्ते में कहीं और मिल रही है, तो मैं इनको बता सकती हूँ कि मुझे यहाँ पे मतलब दिखा सकती हूँ कि ये रहा प्रूफ, यहाँ पे और सस्ते में मिल रही है, तो ये उसको प्राइस मैच कर देंगे, मतलब कि उतने में ही आपको देंगे और जो आपने पैसे एक्स्ट्रा दिए हुए थे वो आपको वापस कर देंगे। सो दैट्स एक्चुअली प्रीटी गुड। पहले आई थिंक मैंने ऐसा सुना है, आई एम नॉट श्योर, कि शायद से पहले वॉलमार्ट वगैरह भी ऐसा करते थे, बट अब नहीं करते। कोविड के बाद से शायद नहीं करते। मुझे पील ऑफ मास्क तो नहीं मिला, पर मुझे हेयर मास्क मिल गया है। एक काफ़ी अच्छा हेयर मास्क था तो मैंने वो ले लिया, लेकिन एक गड़बड़ हो गई है। मेरे फ़ोन में सिर्फ 8% बैटरी है। मेरी प्रॉब्लम है, मैं कभी फ़ोन चार्ज नहीं रखती हूँ और पावर बैंक भी नहीं है अभी मेरे पास। और मुझे अभी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, पोस्ट ऑफिस जाना। मैं सोच रही हूँ आज जाऊँ या कल जाऊँ। आई थिंक आई शुड ट्राई टू गो अभी। हाय गाइस, एक्चुअली मैं घर आ गई हूँ क्योंकि रास्ते में मेरे को लिटरली अपने घर के सामने से ही निकलना था टू चेंज द बस एंड आगे पोस्ट ऑफिस जाने के लिए। तो मैंने फ़ोन में एक्चुअली सिर्फ 6% बैटरी है, सो आई थॉट कि एक बार पहले फ़ोन चार्ज कर लूँ। एंड ऑल्सो मैंने सुबह से कुछ खाया नहीं है, सो मुझे बहुत तेज़ भूख लग रही है। तो मैंने सोचा कि जब तक फ़ोन चार्ज होगा मैं फटाफट अपने लिए खाना बना लूँगी एंड आई ईट इट, क्योंकि पोस्ट ऑफिस 7 o'clock तक है और अभी 5 बजे हैं, सो आई कैन स्टिल मेक इट, सो इट्स बेटर टू डू दैट। मैं निकल गई हूँ वापस घर से। मैंने खाना बना लिया है बट मैंने खाया नहीं है क्योंकि चावल बहुत गर्म है और अगर मैं और देर रुकूँगी तो ना मैं ढंग से खा पाऊँगी, ना मैं टाइम पे पोस्ट ऑफिस पहुँच पाऊँगी। तो मैंने थोड़े से कुछ स्नैक्स पड़े थे वो खा लिए हैं। मैं सोच रही हूँ फटाफट पोस्ट ऑफिस चली जाती हूँ, फिर आके आराम से खाऊंगी, एक ही बार आराम से बैठूंगी। मैंने फ़ोन चार्ज कर लिया है इसीलिए आप वीडियो दिखा पा रही हूँ मैं। यही मैं बताती हूँ क्या हुआ है। मैं गलत बस स्टॉप पे बैठी हुई थी, मतलब ना नहीं गलत नहीं, मैं सही जगह पे गई थी, बट क्या हुआ कि एकदम से मैंने फ़ोन में देखा कि भाई बस कितनी देर में आएगी और उसने बोला कि बस आएगी 20 मिनट्स बाद, और अगर मेरे को उससे पहले पहुंचना है तो दूसरा रास्ता है जिसके लिए मुझे फटाफट जाना पड़ेगा 7 मिनट्स वॉक करके दूसरे बस स्टॉप पे, जो कि मैं ऑपोजिट साइड पे जाना पड़ेगा। तो अब मैं ऑपोजिट साइड पे जा रही हूँ और वहाँ से मैं जो बस लूँगी वो अलग बस है और वो वाली बस मेरे को जिस बस से मैं जाने वाली थी उससे पहले पहुँचा देगी। सो फिंगर्स क्रॉस। और वो वाली बस जो मैं लेने जा रही हूँ वो अर्ली होती जा रही है, मतलब स्केड्यूल टाइम से पहले पहुँच रही है। पहले वो 5 मिनट पहले थी, अब वो 10 मिनट पहले है और अब मेरे पास लिटरली मतलब मैं भाग तो नहीं रही हूँ, मतलब जल्दी जल्दी चल रही हूँ ताकि मैं जल्दी से पहुँच जाऊँ। ऐसा ना हो कि वो बस 15 मिनट पहले हो जाए और जब तक मैं पहुँचूँ तब तक वो निकल जाए, फिर मेरे को वापस इधर आना पड़े बस पकड़ने, मैं दोनों बस छूट जाएंगी। और अगर मैंने ये वाले टाइम पे बस नहीं पकड़ी तो मैं बहुत लेट पहुंचूंगी पोस्ट ऑफिस और फिर कोई फ़ायदा नहीं होगा, फिर मेरा काम नहीं हो पाएगा। मैं अब वहाँ पहुँच के आपसे मिलती हूँ, ठीक है। तो मैं बस स्टॉप पहुँच गई हूँ एंड अभी बस को आने में 6 मिनट हैं, तो ऑन टाइम आई वुड से बच गए। गलत बस पे बैठ गई थी मैं। वो वाली बस पकड़ने के बाद वो वाली बस ठीक थी, उसके बाद मुझे एक और बस लेनी थी जो कि लेफ़्ट जानी चाहिए थी, पर मैं उसमें बैठ गई जो राइट चली गई। अब मैं फिर से उल्टी आ गई हूँ, मैं वापस जा रही हूँ और मैं लेट हो गई हूँ।
सो आई एम जस्ट होपिंग कि आज वो काम हो जाए, क्योंकि सर में दर्द हो रहा है। मुझे बस घर जाना है। मैं रास्ता भटक गई गूगल की वजह से, और देखो मैं कहाँ आ गई हूँ। इतनी सुंदर रिवर, इतनी शांति। कभी कभी कहते हैं ना कि गलत रास्ते में भी आपको बहुत खूबसूरती मिलती है। हाय इतना अच्छा व्यू था। अनफॉर्चुनेटली मेरे फ़ोन में बैटरी फिर से कम हो गई है, तो अब मैं फिर से इस सुंदर से व्यू को बाय बोल के जा रही हूँ। बाय। हाय गाइस, तो मैं अभी घर आई हूँ और मैंने बस कपड़े चेंज किया आते ही। और पोस्ट ऑफिस में क्या हुआ मैं बताती हूँ। बेसिकली मैं पैकेज लेने लगी तो सडनली शी टेल्स मी कि आपको $100 का कस्टम ड्यूटी देना पड़ेगा। एंड आई वाज लाइक क्या, एक तो मैं यूएस से इतना महंगा सामान मंगवा रही हूँ, ऊपर से कस्टम ड्यूटी भी मुझे देनी पड़ेगी। या तो ये कस्टम ड्यूटी ऑब्वियसली जिसने भेजा है उसको देनी चाहिए थी, बिकॉज मैंने ऑनलाइन कुछ ऑर्डर किया था और वहाँ ऐसा कुछ नहीं लिखा कि कस्टम ड्यूटी कस्टमर को बेयर करनी पड़ेगी। मैंने $100 भरे, बट मैं अभी उन लोगों से बात करने वाली हूँ कि आपको ये हमें पहले इन्फॉर्म करना चाहिए था, क्योंकि ये गलत बात है। मतलब आप ऑलरेडी, मैंने इतना महंगा सामान मंगाया, आप होता है ना कि उसके अंदर ऑलरेडी ये सब चीज़ें आपको रखनी चाहिए, क्योंकि जब अलग से जाता है ना जेब से, दुख होता है। तो हालांकि बात एक ही है, घुमा फिरा के वो यहाँ से पकड़ो कान या यहाँ से पकड़ो कान, तो हमारा ही पकड़ा जा रहा है। तो एक तो लेकिन फाइनली मैं पैकेज ले आई हूँ और बाकी ऑलमोस्ट सब हो गया है। बस अब फ्राइडे को बाहर निकलूँगी थोड़े काम से, और उसके बाद फिर आपको सीधा मूविंग में मिलूँगी। अब मेरा सारा काम हो गया, बट मेरे को फिर भी ना ऐसे कुछ लग रहा है कि सेटिस्फैक्शन नहीं आ रही है, ऐसा लग रहा है कुछ बचा हुआ है। चलो देखते हैं। ओके गाइज, बाय।